हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार विजुअल लर्निंग पे आपका स्वागत करता हूं। देखिए, यूपी टेट एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद अब जो टाइम मिला है तैयारी के लिए, उसमें मैं आपको मैथ्स के कॉन्सेप्ट के साथ प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे यूपी टेट से, सी टेट से, सुपर टेट से, ठीक है, उन सबको चैप्टर वाइज कंपाइल करके एक स्पेशल क्लासेस में कन्वर्ट किए हैं। और इन स्पेशल क्लासेस में आपको वो चैप्टर देखने के लिए मिलेगा जिनसे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एसआई एनसीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, मेंसुरेशन हो गया, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस हो गए। तो सबसे पहले हम इन चैप्टर के बेसिक चीज़ों को समझेंगे, फिर उसके बाद से जितने भी अभी तक एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन पेपर से ही उठाएंगे। अब फिर उसके बाद आप देखिएगा, आप यकीन मानिए कि पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, आप खुद एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो आप छोड़कर आएँ जिसे आप कर ना पाएँ। तो इसी क्रम में सबसे पहले जो चैप्टर हमने उठाया है वो प्रॉफिट एंड लॉस लिया है, और देखेंगे सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक चीज़ों को समझते हैं। देखिए, जब भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो दो चार शब्द ऐसे हैं जिनको लेकर क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो आसान बने या मुश्किल बने, इन शब्दों का यूज किया जाता है। क्या है वो चीज़ें देखते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो क्या है? प्रॉफिट, जिसको हम पी से दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद से लॉस, फिर उसके बाद सीपी, फिर एसपी। ठीक है, ये देखिए कुछ ये ऐसे शब्द हैं जिनका यूज प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में होना ही होना है। समझ पा रहे हैं, चाहे जिस रूप में इसको करें। अब देखिए, ये प्रॉफिट आप सभी जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस के बारे में तो पूरी दुनिया जानती है भाई। फायदा और नुकसान जिसको बोलते हैं हम सब जानते हैं। बात करें सीपी, सीपी क्या है? सीपी कॉस्ट प्राइस है जिसको बोलते हैं हम क्रय मूल्य। और एसपी क्या है? एसपी सेलिंग प्राइस है जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। इन शब्दों के अलावा कुछ एक्स्ट्रा शब्द भी मिलते हैं, जैसे कि एक और शब्द यूज करते हैं एमपी, और एक और शब्द यूज करते हैं डिस्काउंट। ठीक है, एमपी क्या है आपका? एमपी को बोलते हैं मार्क प्राइस, जिसको बोलते हैं अंकित मूल्य। और डिस्काउंट आप जानते हैं, डिस्काउंट छूट होता है। क्लियर हो रही बात? सबसे पहले हम इन चार शब्दों पे फोकस करेंगे ऊपर के। ठीक है, देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस सभी जानते हैं। अब सीपी और एसपी क्या होता है उसको देखते हैं। देखिए, सीपी जैसा कि मैंने बताया कि भाई सीपी क्रय मूल्य है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए उसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। समझ आ रही बात? एसपी की बात करें तो एसपी क्या है आपका? विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पे कोई वस्तु बेची जाए उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी या विक्रय मूल्य। लागत आप शब्द सुने होंगे, कई बार यूज किया जाता है क्वेश्चन में, लागत या लागत मूल्य। तो जिस खर्चे पे कोई वस्तु निर्मित की जाए उसको हम क्या बोलते हैं? लागत मूल्य। जैसा कि आप देखते हैं कि कभी कभी कोई सामान को सामान के पैसे तो अलग होते हैं, और उसको घर तक लाने में एक्स्ट्रा और खर्चे होते हैं। तो वो टोटल जो खर्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? लागत मूल्य। उस सामान को घर तक लाने में जितने टोटल खर्च होते हैं उसको कहते हैं लागत मूल्य। समझ पा रहे हैं? एमपी की बात करें, एमपी क्या है आपका? मार्क प्राइस, जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। किसी वस्तु पर लिखे हुए दाम को, उस वस्तु का हम क्या कहते हैं? अंकित मूल्य कहते हैं। क्लियर हो रही बात? अब डिस्काउंट जानती हैं, डिस्काउंट छूट होता है, जो हम सभी चाहते हैं कि जब भी हम सामान खरीदते हैं तो कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिल जाए। क्लियर हो रही बात? अब देखिए आगे बढ़ते हैं और चीज़ें और समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल की मदद से, देखिए अगर मैं कहूँ कि 20 रुपये में मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ और उसे 25 रुपये में बेच दिया। जैसे खरीदने की बात किया मैंने, आप जान पाए कि जो खरीदी जाए उसको हम बोलते हैं सीपी, अब बेची जाए वो हो जाए एसपी सेलिंग प्राइस। अब बताइए कि 20 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर हम 25 रुपये में बेच रहे हैं, तो इस व्यापार में हमें क्या हो रहा है? आप कहेंगे कि यहाँ पे सीधे सीधे हमें फ़ायदा दिख रहा है। तो ये जो प्रॉफिट है वो कितने का है? आप कहेंगे कि ये प्रॉफिट 5 रुपये का है। मैं पूछूं अगर 5 रुपये आया कहाँ से? कहेंगे सिंपल सी बात है, हम 25 में से 20 को माइनस कर दिया। तो यहाँ से एक बात हमको समझ आई कि भाई जब भी हमें प्रॉफिट निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करना पड़ेगा। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को क्या करना पड़ेगा? हमें माइनस करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है आपको? अब देखिए, हमेशा जो व्यापार होता है उसमें फ़ायदा ही नहीं होता है, नुकसान भी कभी कभी हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यही चीज़ हम 20 रुपये में ख़रीदा था, अब हमको कितने में बेचना पड़ा? मान लीजिए 15 रुपये में। समझ पा रहे हैं? अब बताइए कि 20 का खरीद कर 15 में बेच रहे हैं, तो फ़ायदा हो रहा है या नुकसान? आप कहेंगे कि यहाँ पे नुकसान हो रहा है। कितने का हो रहा है?
फिर अगेन 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। लेकिन अब ये नुकसान वाला 5 रुपये कहाँ से आया? आप कहेंगे कि ये 20 में से हमको क्या करना पड़ा, 20 में से 15 को माइनस करना पड़ा। तो लॉस निकालने के लिए हम ये बात समझ पाएँ, भाई लॉस निकालने के लिए हमेशा हम क्या करेंगे, सीपी में से एसपी को माइनस कर लेंगे। क्लियर हो रही बात आपको? अब देखिए ये फार्मूले बन गए हैं प्रॉफिट और लॉस के, आपको रटना नहीं है। ये चीज़ें इतनी बार लोग रटते हैं, भूल जाते हैं फिर कि यार किस में से क्या माइनस करना होता है। आप ये फार्मूले देख पा रहे हैं, खुद बना पा रहे हैं। क्लियर हो रही बात? अब देखिए एग्जाम में इतने सिंपल क्वेश्चंस बनते नहीं, आप भी जानते हैं, और कैसे क्वेश्चंस घुमाते हैं, क्या क्या मुश्किलें और बढ़ाते हैं, वो भी चीज़ें देखिए। देखिए प्रॉफिट और लॉस, ये बात तो हमको समझ आ गया। थोड़ा सा एक चीज़ और हम आपको बता दें। अब प्रॉफिट और लॉस को देखिए, प्रॉफिट कब होता है, जब जो कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस जब है, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा दिख रहा है आपको, मतलब देखिए पा रहे हैं 25 ज़्यादा है कि नहीं 20 से। यानी कि आप सिंपल सी यह बात कह सकते हैं कि जब आपको क्या हो, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस, ठीक है, बड़ा दिखने लगे किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से, उस समय आप तुरंत कह सकते हैं कि हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर हो रही बात? इसी तरह से जब आपको कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य आपको बड़ा दिखने लगे विक्रय मूल्य से, उस समय आप कह सकते हैं कि हमें क्या होने वाला है, नुकसान ही होने वाला है। इतनी बात आपको समझ आया होगा। अब देखिए इतनी सिंपल, जैसा कि मैंने बताया, क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, मुश्किलें कैसे बढ़ाते हैं वो देखिए। प्रॉफिट और लॉस आपको समझ आ गया यहाँ से चीज़ें। देखिए प्रॉफिट और लॉस से और क्या क्या चीज़ें आपको मिल सकते हैं। देखिए हमने डिवाइड कर रखा है, प्रॉफिट को अलग लॉस को अलग, ऐसा क्यों? देखिए सिंपल सा ये फार्मूला आपको पता चल गया कहाँ से आया है, हानि का लॉस का ये फार्मूला पता चल गया। लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस हम निकाल रहे थे उस समय सीपी था हमारे पास और एसपी था। दोनों केसेस में सीपी और एसपी हमको मिलते हैं। तो हमेशा थोड़ी है कि लाभ और हानि ही पूछेगा, हो सकता है कि लाभ और इनमें से कोई चीज़ देकर तीसरा चीज़ पूछ ले। समझ पा रहे हैं? 3 क्वांटिटी देख पा रहे हैं ना आप, एक तो प्रॉफिट हो गया, एसपी और सीपी, 2 चीज़ देकर कोई ना कोई एक चीज़ पूछेगा। ठीक है, तो ये फार्मूले से हम 2 चीज़ और बना पाएँ। क्रय मूल्य अगर पूछे प्रॉफिट में तो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य पूछे तो क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं? 21 केसेस में लाभ जब हो रहा है उस केसेस में, इसी तरह से जब हानि हो रहा होगा उस केसेस में भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमसे पूछेगा। तो ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आपको एक ही फार्मूला पता हो, पहला वाला, आप इसी से ये दोनों बना सकते हैं। समझ आ रही बात? लेकिन अब मुश्किल बढ़ाता है हमें कि इस लाभ और हानि को परसेंटेज में बदलकर। समझ पा रहे हैं? क्वेश्चन भी क्या करते हैं, परसेंटेज में ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन परसेंटेज करके देता है। तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालेंगे? समझ पा रहे हैं? ये देखिए बहुत मुश्किल नहीं, बहुत सिंपल सा है। कैसे निकालना पड़ता है हमें? देखिए जब भी लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की बात करेगा तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमको जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को क्या करेंगे, क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई करते ही हमें क्या हो जाएगा, वो प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात आप समझ आया? इसी तरह से परसेंटेज हानि हमको निकालने के लिए, परसेंटेज लॉस निकालने के लिए, जो भी लॉस होगा उस लॉस को सीपी से डिवाइड करने के बाद अगेन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो लॉस होगा वो परसेंटेज लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 चीज़ें कैसे हुआ आप समझ पाए होंगे। ठीक है, प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए हम इन 2 चीज़ों का प्रयोग करेंगे। समझ पा रहे हैं? ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए। कैसे? अब देखिए आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि भाई प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि निकालने के लिए जो सेलिंग प्राइस है उसका कोई रोल नहीं है। याद रखिएगा, वो प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा सीपी पर ही निकाला जाएगा। क्लियर हो रही बात? अब देखिए मैं ये 2 पिक्चर दिखा रहा हूँ, ठीक है, इसका फ़ायदा क्या है देखिए। अगर मैं कहूँ एक बिजनेसमैन का है एक पिक्चर दिख रहा है और ये सब्जी वाला, मैं कहूँ आपसे पूछूं कि भाई बताइए इसमें कौन ज़्यादा पैसा कमाएगा, आपका जवाब रहेगा कि भाई बिजनेसमैन ज़्यादा पैसा कमाएगा, ठीक है, इस ठेले वाले से। लेकिन इन दोनों की जो कमाई है ना, उन दोनों की कमाई को हम प्रतिशत में बराबर कर सकते हैं। जैसे कि बिजनेसमैन भी कह रहा है कि भाई हम जो भी पैसे लगाते हैं उससे हम 50% का फ़ायदा उठाते हैं,
और ए ठेले वाला भी कह रहा है कि हम जो भी पैसे लगाते हैं उससे 50% का फायदा उठाते हैं। देखिए इनकम भले ही इनके सेम ना हो, लेकिन ये प्रतिशत में इनके प्रॉफिट सेम हो सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये प्रॉफिट निकला कैसे, ये प्रतिशत प्रॉफिट निकला कैसे, इनके लगाए हुए गए इनकम पे। समझ पा रहे हैं? मतलब एससीपी पे। क्लियर हो रही बात? ठीक है, एससीपी पर इनके लाभ बराबर हो सकते हैं। क्लियर हो रही बात? आपको समझ आ रहा है कि नहीं यहाँ से? तो ये चीज़ें था बहुत ही फायदेमंद है कि मतलब हम डायरेक्ट अपने एक्चुअल वैल्यू को न दिखाकर हम उसको परसेंटेज में बता सकते हैं कि भाई हमें इतने प्रतिशत का क्या हुआ नुकसान हुआ या इतने प्रतिशत का क्या हुआ फायदा हुआ। क्लियर हो रही है आपको बात? आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ और चीज़ों को। चलिए अब प्रॉफिट एंड लॉस को क्वेश्चन की मदद से समझते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, या किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सबसे बड़ी बात कि उनके करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके करने के 4 तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? 4 तरीकों से उनको किया जा सकता है किसी भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को। जितने भी मैथ्स के फैकल्टी लोग हैं प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को इन्हीं 4 तरीकों से करते हैं। वो कौन कौन से तरीके होते हैं हम आपको दिखा दें। सबसे पहला ये तरीका है जो बेसिक तरीका कहलाता है, फार्मूले द्वारा। दूसरा तरीका हमारे पास ये है, ये भी फार्मूला द्वारा ही है लेकिन ये इनसे अलग है। और तीसरा तरीका ये है, सीपी और एसपी को हम क्या कर सकते हैं, 100 मानकर करते हैं। और चौथा तरीका जो हमारे पास है वो है रेशियो मेथड या फ्रैक्शन में बदलकर। समझ पा रहे हैं? लेकिन ऐसे कैसे समझ आ जाएगा, हम क्वेश्चंस को लेते हैं और इन तरीकों का इस्तेमाल करके आपको दिखाते हैं, फिर मजा आएगा। देखिए मेन चीज़ हमें है कि तरीके जब पता हो जाए तो यही क्या करते हैं, हमारा एग्जाम में टाइम बचाते हैं। तो देखिए कैसे हम करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को लेते हैं और वहां से चीज़ों को समझना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिए अगर मैं बात करूं कि किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य सीपी वो दे रखा है क्या चीज़, 400 रुपये, और इसको बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 25% का। तो पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि बताइए कि इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, कितने में बेचा गया होगा। समझ पा रहे हैं? अभी देखिए सबसे पहला जो तरीका है, बेसिक तरीका की बात करें हम कैसे करेंगे, उससे हम इसकी मदद से कैसे करेंगे। आपको फार्मूला पता था प्रॉफिट का, ठीक है, सॉरी सेलिंग प्राइस का फार्मूला पता था। क्या था? आप कहेंगे कि सीपी प्लस प्रॉफिट। जिनको नहीं पता है ये चीज़ वो क्या करेंगे, भाई प्रॉफिट वाला तो पता है ना, आप प्रॉफिट वाला जानते हैं, प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना था, ठीक है, एसपी माइनस सीपी। ये चीज़ तो पता था, इसी फार्मूले से ये चीज़ तो आया है ना। ठीक है, ये मैंने बहुत पहले ये देखिए यहाँ पे बता रखा है, प्रॉफिट के केसेस में एसपी पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आपको अगर किसी को नहीं पता है तो ये पहला वाला तो पता होना चाहिए। अब ये देखिए अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करेंगे। सीपी के जगह पे हम लिख सकते हैं 400 रुपीज़, लिख सकते हैं कि नहीं। अब प्लस, अब देखिए यहाँ पे पी के जगह पे 25 नहीं लिख सकते हैं भाई, क्योंकि ये प्रॉफिट है और ये परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, दोनों में अंतर है। समझ आ रही बात? लेकिन आप जानते हैं कि जो परसेंटेज प्रॉफिट होता है वो किस पर निकलता है, आप कहेंगे कि परसेंटेज प्रॉफिट तो सीपी पर निकलता है, जो कि सीपी हमें पता है। यानी क्या ये जो प्रतिशत हमें मिला होगा, प्रॉफिट मिला होगा, वो 400 पर मिला होगा ना। तो 400 का 25% कितना होता है। इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जीरो से दो जीरो कैंसिल, तो 400 अब प्लस इधर हो जाएगा 2500 का 100। ठीक है, ये एसपी वाला फॉर्मूला है, ठीक है, ये वाला इस पे हम रखे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि एस पी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे कि 500 रुपीज़ आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को बताइए, इतना आसान तरीका, ये तरीका तो आपको पता है, बेसिक तरीका है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि एग्जाम में आपको बस एस पी ही पूछे, हो सकता है कि कुछ और पूछ दे। देखते हैं कैसे, आगे देखिए। अब मान लीजिए यही क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन हम चेंज नहीं करेंगे, इसी क्वेश्चन से हम तरीकों को समझाना चाहते हैं। अब देखिए वस्तु का हमको सेलिंग प्राइस दे रखा है, ठीक है, कह रहा है कि किसी वस्तु को 500 रुपये में बेच रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 500 आया था, मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, 500 रुपये में बेच रहे हैं और बेचने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 25% का।
तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है ना कि बताइए कि उस वस्तु को कितने में खरीदा गया होगा, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस बताइए। सबसे पहले भाई इसको देखिए, इसका बेसिक तरीका आप गलतियां क्या करेंगे, हम आपको बस इतना चीजें बताएंगे कि अगर ये चीजें किसी को पता भी चल गया तो वो गलतियां क्या करेगा, जैसे ये क्वेश्चंस को चेंज करेगा तो आप लोग गलतियां क्या करेंगे देखिएगा। अभी आप कहेंगे कि इसका फार्मूला हमको पता है, सीपी का फार्मूला पता है, ठीक है, एसपी माइनस प्रॉफिट, ठीक है। जिनको नहीं पता है भाई प्रॉफिट वाले फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं, इसको भी निकाल सकते हैं। मैंने ये बताया था प्रॉफिट के केसेस में देखिए, ठीक है, एसपी भी पूछ सकता है, सीपी भी पूछ सकता है। तो सीपी विक्रय मूल्य माइनस लाभ, ठीक है, हमने वही तो लिखा विक्रय मूल्य माइनस लाभ। अब देखिए आपको जो गलतियां करने वाले हैं वो हम बता रहे हैं आपको। आप फिर ऐसे करेंगे, आप कहेंगे कि 500 माइनस 500 का 25%। कोई यहाँ तक तो चीजें सही है ना, आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो आप यही तो गलतियां कर रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 400, आप कहेंगे कि आपने भी तो ऐसे सिमिलर लिखा है। तो आप याद कीजिए कि ये जो प्रतिशत है, ठीक है, वो विक्रय मूल्य पे थोड़ी निकलता है। यहाँ तो विक्रय मूल्य दे रखा है ना, इस क्वेश्चन में क्रय मूल्य दे रखा था, तो विक्रय मूल्य पे नहीं निकलता है, इसलिए इस चीज को हम ऐसे नहीं लिख सकते। ये पूरा का पूरा क्या कर लेगा, हमारे क्वेश्चन को गलत कर लेगा। समझ आ रही बात। फिर क्या करेंगे आप, उस केसेस में आपको सीपी को कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। आप मान सकते हैं इसको एक्स मान सकते हैं। क्लियर हो रही बात आपको। अब x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 500 माइनस, ठीक है, अब x का हम 25% लिख सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ये 1 बार में, ये 4 बार में 25 चौका 100। अब देखिए x की वैल्यू निकाल सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। तो ये यहाँ पे डायरेक्ट इसको इधर भेज देते हैं, 4x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 4 25 20 और 2 जीरो और चिपका दीजिए, माइनस एक्स। ये कहाँ से आ रहा है समझ पा रहे हैं ना आप, ठीक है। इस x को हम 4x के पास भेजेंगे तो 5x हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ठीक है, 2 ट्रिपल जीरो। अब 4 25 20 और 2 जीरो चिपका दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू 400 आ गई, जो कि क्या था, ठीक है, जो बन जाएगा हमारे पास सीपी क्या है 400। पिछला वाला क्वेश्चन याद कीजिए, समझ आ रहा है बात। तो ये बेसिक तरीका था, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरीके में आप क्या गलती करेंगे वो भी हमने बता दिया। अब आते हैं इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से कैसे करेंगे, ये चीज अब देखिए। देखिए तरीके बदलेंगे तो आंसर नहीं बदलेगा, ठीक है, तरीके आपके पास बहुत हैं, ठीक है। अब देखिए वही सेम चीज दे रखा है, क्वेश्चन हमारे पास वही है, ठीक है। कह रहा है कि सीपी हमारे पास क्या है आपका 400 और प्रॉफिट दे रखा है 25%, तो एसपी पूछेगा, ठीक है। तो आप याद कीजिए कि ये डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, एसपी निकालने का डायरेक्ट फार्मूला देखिए, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। थोड़ा सा आपको अभी अजीब लगेगा ये चीज क्या लिख दिया मैंने, ठीक है। देखिए अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम 100 में प्रॉफिट को जोड़ लेंगे। अगर यहाँ पे प्रॉफिट के बजाय लॉस हो रहा होता तो हम 100 से क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। क्लियर हो रही है आपको बात। अब देखिए डायरेक्ट कैसे आएगा ये चीज, 400 मल्टीप्लाई 100 में हम 25 को जोड़ेंगे क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, तो 125 अपॉन नीचे 100। समझ पा रहे हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ पे 125 होगा भाई, कैंसिल। अब 125 चौका कितना होता है, आप कहेंगे कि 500 होता है। देख पा रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन बन पा रहा है, कोई दिक्कत। लेकिन इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, इसके लिए ये सेकेंड मेथड का जो फार्मूला है ये पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि ये फार्मूला आया कहाँ से, ये फार्मूला ये बेसिक वाला ही है, ठीक है, यही वाला है, ठीक है, यहीं से आया है भाई, इसी की मदद से, ठीक है। तो ये कहीं से और नहीं आया, मैं कुछ और नहीं लिख दिया, ये बेसिक तरीका ही है। समझ पा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको समझ आया होगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हैं, और नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। आप विजुअल लर्निंग का जो
टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कीजिए और आपको ये सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। चलिए अब बात करेंगे कि भाई इसी क्वेश्चन में अगर हमको क्या निकालना होता, ठीक है, इसी क्वेश्चन में हमको निकालना होता, ठीक है, सीपी निकालना होता, सॉरी एसपी, हाँ सीपी निकालना होता। तो देखिए क्या, यानी कि अब हमको ये दे रखा होता 500 रुपीज़ और हमसे ये पूछा गया होता, समझ पा रहे हैं, हमसे ये चीज़ पूछा गया होता। तो फार्मूला कैसे चेंज होगा देखिए, फिर उस केसेस में क्या हो जाएगा, सीपी बराबर हो जाएगा एसपी मल्टीप्लाई, ठीक है, 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस। आप देख पा रहे हैं कि एसपी वाला जब था तो क्या था, सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस अपॉन 100। दोनों में क्या फ़र्क है आप देख पा रहे हैं, क्या अंतर है, दोनों को देखिए, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस और माइनस वाला है वो ऊपर है और यहाँ पे प्लस और माइनस वाला क्या है, नीचे है, बस यही फ़र्क है। कब, जब सीपी निकालेंगे, ठीक है, तो हम ये जो 100 में जोड़ना और घटाना है उसको नीचे लिखेंगे और यहाँ पे जब एसपी निकालेंगे तो 100 में जो जोड़ना और घटाना है वो हम ऊपर लिखेंगे। क्लियर हो रही बात, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। अब देखिए भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्या आता है इस फार्मूले से, ये 500 दे रखा है, 100 अपॉन, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में हम जोड़ लेंगे तो 125 हो जाएगा, एक कट जाएगा कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि 400 रुपीज़ आ गया क्या चीज़, आपका सीपी। उम्मीद करता हूं कि ये फार्मूला आपके लिए काफ़ी किफ़ायती होगा और मज़ा आ रहा होगा अब आपको, अब धीरे धीरे अच्छा लग रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। और देखिए भाई तीसरा तरीका क्या होता है, ये दो तरीके आप समझ पाए, तीसरे तरीके से कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन अगेन वही हम लेंगे, सीपी क्या है आपका, सीपी है 400 रुपीज़, एसपी दे रखा है, एसपी दे रखा है आपका, सॉरी एसपी नहीं दे रखा था, प्रॉफिट दे रखा था ना, प्रॉफिट दे रखा है आपका 25% और हमसे एसपी के बारे में पूछा गया था। तो तीसरा तरीका क्या है, तीसरा तरीका देखिए, करे कि सीपी और एसपी को 100 मान के कर सकते हैं, ठीक है, 100 मान के कर सकते हैं, कैसे भाई, चलिए देखिए, ये तीसरा तरीका है, याद रखिएगा, थर्ड मेथड, ठीक है। कैसे करेंगे, अब हम मान लेते हैं कि सीपी क्या है, सीपी को आप मान लीजिए 100 है, समझ पा रहे हैं, 100 रुपये है। जब सीपी 100 रुपये है, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब प्रॉफिट पे आते हैं, प्रॉफिट करा कि 25% है, 25% का क्या मतलब होता है आप समझ रहे हैं कि 100 रुपये पर 25 रुपये का फायदा, 100 रुपये पे 25 रुपये का फायदा। अब हमने 100 रुपये तो मान ही रखा है, यानी कि इसी 100 रुपये पे ये 25 रुपये का हमको फायदा मिलेगा। तो ये 25 रुपये का फायदा कब मिल रहा होगा, जब हमको सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा, 125 रहा होगा, समझ पा रहे हैं, तभी तो हम 100 रुपये पे 25% का फायदा मिल सकता है। तो ये 100 रुपये हमने ले लिया इसीलिए ताकि ये हमको क्या बना कर दे दे, सीधे के सीधे 125 बना कर दे दे सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि जो परसेंटेज होता है, प्रॉफिट होता है वो 100 पे होता है, ठीक है, यानी कि 25% का मतलब होता है कि 100 रुपये पर 25 रुपये का फायदा। तो हमने 100 रुपये ही को सीपी मान लिया और उसके बाद से एसपी बन जाएगा 125। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, अब क्वेश्चन में जो दे रखा होता है, जैसे कि हमें ये दे रखा है सीपी और एक सीपी और हमारे पास आ गया, 2 सीपी हो गए, ठीक है। हो सकता है कभी कभी क्वेश्चन में 2 एसपी हो जाए, ठीक है, 2 प्रॉफिट हो जाए, 2 लॉस हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो जो क्वेश्चन में दे रखा होता है उसको हम लिख देते हैं ऊपर, समझ पा रहे हैं, और ये जो हमने बनाया है उसको हम लिखते हैं नीचे, हमने जो माना है। दोनों सीपी हैं, समझ पा रहे हैं, ए बी सीपी, ए बी सीपी। तो जो क्वेश्चन में दिया होगा, अगर सीपी दिया होगा तो सीपी, एसपी दिया होगा तो एसपी, प्रॉफिट दिया होगा तो प्रॉफिट, लॉस दिया होगा तो लॉस, जो भी दे रखा होता है क्वेश्चन में उसको लिखते हैं हमेशा और हमेशा ऊपर, और जो क्वेश्चन में हम बनाते हैं उसको लिखते हैं नीचे। और जो पूछा हमसे जाता है, क्या पूछा गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सेलिंग प्राइस भी है, उससे हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 125 चौका कितना हो गया 500। वही चीज़ें हैं, तरीके बदल देंगे, आंसर नहीं बदलेगा। देख रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है, आप कहेंगे कि इसमें बताइए कि एसपी को भी निकाल कर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। हमने मान रखा है सीपी क्या है भाई, सीपी को हमने मान रखा है 100, एसपी क्या हो जाएगा 125। अब देखिए मैंने कहा जो चीज़ें, अब कह लीजिए कि भाई क्या है यहाँ पे करा, अगर मान लीजिए एसपी हमको दे रखा होता, ठीक है 500 रुपये, और प्रॉफिट दे रखा होता 25%, और हमसे सीपी पूछा गया होता, ठीक है, तो हमने कहा कि जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखेंगे ऊपर। समझ पा रहे हैं, इस यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या दे रखा है, एसपी दे रखा है, तो इसको लिखेंगे ऊपर। और अगेन एक एसपी और हमको जो एसपी हम निकाले हैं, बनाए हैं, उसको लिखेंगे इसके नीचे। समझ पा रहे हैं, जो दिया रहता है हमेशा उसको ऊपर लिखते हैं, और जो हमसे पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई। सीपी पूछा गया था, एक सीपी है हमारे पास, उससे मल्टीप्लाई 125 चौका, ठीक है, आप देख पा रहे हैं 400 निकल कर आ गया। तरीके बदल देंगे तो आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है, ये था हमारे पास तीसरा तरीका। आते हैं चौथे तरीके के पास, फोर्थ मेथड हमारे पास क्या है वो देखिए। क्वेश्चन वही है हमारे पास, ठीक है, सीपी दे रखा है हमें 400 रुपीज़, प्रॉफिट दे रखा है 25%। अब हमसे एसपी पूछा जा रहा है, ठीक है, एसपी पूछा जा रहा है भाई, मज़ा आ रहा है आपको, एसपी बताइए। अब फोर्थ मेथड क्या था, फोर्थ मेथड था, ठीक है, रेशियो मेथड या फ्रैक्शन में बदलकर। ठीक है, तो फ्रैक्शन में बदलेंगे कैसे, जैसे यहाँ पे देखिए प्रॉफिट दे रखा है 25%। अब इसका अगर हम इसको रेशियो में बदलें या फ्रैक्शन में बदलें तो इसका फ्रैक्शन कितना होता है, आप कहेंगे कि 1/4 होता है। समझ आ रही बात, ठीक है, 25 चौका 100, ये कैसे हुआ समझ पा रहे हैं ना। 25% का मतलब तो यही होता है 100 में 25, 25 सेकंड में 25, 25 चौका 100, 1/4। ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको आती है। समझ आ रही बात। अब यहाँ से देखिएगा, अब जो ये फ्रैक्शन में हमने बदल दिया तो नीचे वाला हमेशा क्या बनेगा, नीचे वाला बनेगा हमारे पास सीपी, और ऊपर वाला क्या बनेगा, प्रॉफिट। समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने प्रॉफिट को चेंज किया है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ऊपर वाला क्या बनेगा, प्रॉफिट, और नीचे वाला सीपी। ठीक है, अगर मान लीजिए लॉस को हम चेंज करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला लॉस बनता और नीचे वाला क्या बनता, ठीक है, सीपी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पर ही आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नीचे क्या है, सीपी बन रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। अब देखिए, जब सीपी क्या है आपका, सीपी 4 है और प्रॉफिट 1 का हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना का होगा, आप कहेंगे कि 5 का रहा होगा, तभी तो 1 का प्रॉफिट होगा। इतना सिंपल सी बातें हैं, आपको ध्यान में रखना है कि बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए पूछा गया था हमसे एसपी, एक एसपी यहाँ पर भी आ गया और एक सीपी यहाँ दे रखा है, एक सीपी यहाँ पर भी आ गया। मैंने वही चीज़ बताया, नई चीज़ नहीं बताएंगे, कि जो दिया रहता है उसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, सीपी दिया है तो सीपी को लिखेंगे ऊपर, और एक सीपी और है, इस सीपी के नीचे हमने इसको लिखना है, हमें इसको लिखना है। समझ आ रही बात। जो पूछा गया है उससे मत करते हैं मल्टीप्लाई। एसपी है, पूछा गया है, एसपी हमारे पास यहाँ पर भी है, इसी से मल्टीप्लाई। आप देख पा रहे हैं 100 बार में कटेगा और ये आ जाएगा 500। उम्मीद करता हूँ कि ये फोर्थ मेथड जो है, रेशियो मेथड, ये आपके दिमाग में घर कर गया होगा, मज़ा आया होगा, अच्छा लग रहा होगा। इतने सारे तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के। चलिए, इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था, एसपी पूछा गया था। अब हमसे पूछ सकता है सीपी, पूछ सकता है। समझ पा रहे हैं, एसपी दे रखा होगा, ठीक है, एसपी दे रखा होगा हमें 500 रुपये, और प्रॉफिट दे रखा है कितना, 25%। ठीक है, तो 25% का अगर फ्रैक्शन करेंगे तो 1/4। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए सीपी और एसपी, ठीक है, अगर हमारे पास सीपी क्या है 4 है और 1 का प्रॉफिट हो रहा है, तो एसपी कितना होगा 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है, मैंने कहा कि दो चीज़ें दे रखा है उसको लिखेंगे ऊपर, हमें एसपी दे रखा है तो इसको लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और इसके नीचे अगेन एसपी,
ठीक है, एसपी के नीचे एसपी, सीपी के नीचे सीपी, प्रॉफिट के नीचे प्रॉफिट, लॉस के नीचे लॉस। ठीक है, अब यहाँ पे जो पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई, सीपी पूछा गया, सीपी से मल्टीप्लाई। ये 5 बार में कटे, 1 बार में, सॉरी 100 बार में कटेगा, ये आ गया क्या चीज, 400। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा काफी, और ये चारों जो तरीके हैं आप सीख पाए होंगे। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं, हमारे पास बहुत बड़ी स्क्रीन नहीं है, इसलिए हम इन चारों तरीकों को अलग अलग करके लिखे हैं। ठीक है, ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, और ये रेशियो मेथड या फ्रैक्शन मेथड बहुत किफ़ायती होता है, एग्जाम में बहुत मदद करता है। तो ये सारे तरीके 4 तरीके होते हैं। अब कोई भी जो मैथ्स का टीचर है इन्हीं 4 तरीकों का इस्तेमाल करता है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने में। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास प्रैक्टिस क्लास होगी, ठीक है, जहाँ पे प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस किया जाएगा और इन 4 तरीकों का यूज किया जाएगा, कैसे इन 4 तरीकों से बहुत कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जैसे मैंने बता रखा है कि हर एक चैप्टर से मैंने क्वेश्चन को कंपाइल कर रखा है, ठीक है, तो वही क्वेश्चन हो गए जो कि पिछले सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट से हो गए, सी टेट से हो गए, सुपर टेट से हो गए, जो भी मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं वही क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो अब आपको करना क्या है, अगर इस वीडियो से कुछ आप सीख पाए होंगे या वीडियो जरा सा भी आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें ताकि नए नए क्लासेज आपको मिलते रहें और इंटरेस्टिंग क्लासेज मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेज में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।